हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से तो आप लोग अच्छे ही होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ही होंगे फिर आप। हैं? क्या हुआ? जी बच्चों, तो आज हमें सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़नी है और ये चैप्टर समाप्त करना है। हमने एसआई पढ़ा, हमने सीआई पढ़ा, और हमने लास्ट क्लास में आपको इंस्टॉलमेंट का मतलब समझाया था दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट मैंने आपको समझाई थी। जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट मेरे दोस्तों, आज ये सवाल चैप्टर खत्म करना है। एक आदमी की स्कूटर खरीदता है, कैश डाउन पेमेंट करता है वो 16,224 रुपए का। प्रॉमिस करता है कि दो वो ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा इक्वलेंट अमाउंट की, ऑफ इक्वलेंट अमाउंट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। जो इक्वलेंट अमाउंट है मेरे प्यारे भाई, किसके इक्वलेंट अमाउंट की बात कर रहा है? ये 16,224 रुपए की ही बात कर रहा है। मेरे दोस्तों, एक आदमी जो है क्या करता है कि स्कूटर खरीदता है, कितने का? 16,224 रुपए कैश डाउन पेमेंट करता है और 16,224 रुपए की दो ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, तो आपसे पूछा स्कूटर की कैश वैल्यू क्या है, स्कूटर का नगद भुगतान। जवाब दीजिएगा। क्या आपने सवाल करने की कोशिश करी बच्चों? 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ये होती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 25 से 26। भाई एक साल में आपका पैसा 25 से 26 हो जाएगा, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल का कितना होगा? 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, 625 से 676 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ पे सी बना लेते हैं ना बच्चों, 26 से गुणा कर लेते हैं। 26 गुणा 26 676। 25 की जब 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 650, 650। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भी ये बात तो एकदम ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये भी 676 की किस्त है, ये भी 676 की किस्त है। आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई। 16,224 तो कैश डाउन पेमेंट कर ली, बाकी 16,224 रुपए की दो इक्वलेंट इंस्टॉलमेंट और बनवा रहा है। देखिए, दो किस्त और दे रहा है 16,224 रुपए की। तो 676 की वैल्यू अगर सवाल में 16,224 रुपए है, घर से पढ़ के आओ पूरा लेक्चर, तभी समझ जाओगे। आप बताओ कितने गुना है? तो 676 दूनी चला जाएगा मेरे दोस्तों, और ये आपका चला जाएगा 4 बार, 24 गुना 24 टाइम्स। तो मेरे भाई ये बताओ कि आदमी ने कर्जा कितना लिया है? व्हाट कर्जा हैव टेकन अवर आदमी? आदमी ने कर्जा लिया 650 प्लस 625, 1275 यूनिट का, 1275 का आदमी ने कर्जा लिया है। और 1275 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 24 गुना। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, 1200 की 24 में गुणा करेंगे तो 28,800 आएगा। 12 गुना 24 288 होता है। 75 की जब 24 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 75 दूनी 150, 1500, और 75 चौका 300, 1800 आएगा। 75 की जब 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1800, 1800। तो इनको जब मैं ऐड करता हूं, 0 0 8 8 16 का 6 से लेकर 8 1 10 की, 30,600 रुपए, यानी कि आदमी ने टोटल 30,600 रुपए का कर्जा लिया है, जिसको उसने दो किस्तों में लौटाया है मेरे प्यारे भाई, 16,224 की। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है प्यारे बच्चे, आपसे पूछा स्कूटर का नगद भुगतान क्या है? स्कूटर का नगद भुगतान, अगर स्कूटर का देखो, उसने कर्जा 30,600 रुपए का लिया और उसने कैश डाउन पेमेंट की थी 16,224 रुपए की। अगर आदमी को इंस्टेंट खरीदना हो, नगद में खरीदना हो, तो कितना पैसा पे करना होगा? 30,600 प्लस 16,224, यानी कि 46,824 रुपए। सवाल का आंसर है 468254 स्कूटर का नगद प्राइस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप के बाद मेरे प्यारे भाई, टाइम एंड वर्क। 75 की 24 में गुणा करके 1800 है, 75 की 20 में 1500, 75 की 4 में 300, 1500 और 300 1800 हो गया। तो 30,600 का कर्जा लिया, बट 16,224 की कैश डाउन पेमेंट करिए, मतलब स्कूटर का जो नगद प्राइस है, नॉन कसम 46,824 होगा। ये मेरे प्यारे भी आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सीआई की इंस्टॉलमेंट का, फिर एसआई शुरू करेंगे। वो तो करवा दिए शशिकांत, सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चन तुमने करवा दिए, ढेरों करवाए, 100 सवाल करवाए। चलेगा। राजेश ने टेलीविजन खरीदा जिसका कॉस्ट 13,240 रुपए है ऑन द टर्म्स। इस टर्म पे खरीदा कि वो टू पे सम कैश डाउन पेमेंट, कि वो कुछ पैसे की तो कैश डाउन पेमेंट करेगा। फॉलोड बाय, फॉलो होगा 2794 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में 2794 देगा, सेकंड ईयर के एंड में 6292 रुपए देगा, और थर्ड ईयर के एंड में मेरे दोस्तों 1331 रुपए देगा थर्ड ईयर के एंड में। अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम का चार्ज किया जा रहा है, तो आपसे पूछा है बच्चों कैश डाउन पेमेंट नगद भुगतान कितना है? जवाब दीजिएगा। देखो मेरे प्यार भी, राजेश ने टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन की कीमत है 13,240, खरीदना 13,240 रुपए, तो टेलीविजन ले जाओ, लेकिन क्या किया उसने? उसके लिए कुछ कैश डाउन पेमेंट किया, ठीक है ना? कैश डाउन पेमेंट किया। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक साथ टीवी नहीं खरीदा बेचारा, मेरी तरह गरीब है, कुछ उसने कैश डाउन पेमेंट किया, बाकी कुछ उसने किस्त बनवा ली। पहली किस्त देगा मेरे दोस्तों एक साल के बाद। कितने रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद? 2794 रुपए की, 2794 रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद। दूसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद, सेकंड ईयर में कितने रुपए की किस्त देगा? 6292 रुपीस की, 6292 रुपीस की। तीसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद, जो कितने रुपए की होगी मेरे दोस्तों? 1331 रुपए की होगी। तीसरी किस्त इसके एक साल बाद देगा, 1331 रुपीस की होगी। आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 10%, तो जो किस्तें दे रहा है हर साल अलग अलग है, ये कितने कर्जे के चुकाने के लिए दे रहा है किस्त, क्या आप नहीं निकाल सकते बेटा? ब्याज की दर अगर 10% है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक साल का 10 से 11 है मेरे दोस्तों। भाई 10 का क्यों 11 का क्यों आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल बाद, 1 2 3 3 साल बाद उसने 1331 रुपए चुकाए बच्चों। 3 साल के बाद चुकाए हैं कि नहीं चुकाए? आप बोलोगे हाँ सर चुकाए तो हैं। भाई 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है मेरे दोस्तों? 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब, यानी कि अगर आज उसने 1000 रुपए उधार लिए हैं, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 3 साल का हो गए। आज अगर उसने 1000 रुपए उधार लिए तो 3 साल बाद 1331 रुपए चुकाएगा। 1331 की वैल्यू 1331 है, तो 1000 की वैल्यू है 1000, यानी कि 1331 जो उसने 3 साल बाद चुकाए, क्यों चुकाए? कि आज उसने 1000 रुपए का कर्जा लिया है। तो 1331 3 साल बाद ना देके अगर आज के आज जमा करता तो केवल 1000 रुपए ही देना पड़ता, 1000 ही देना पड़ता। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 1000 रुपीज ही हमको पे करना पड़ता। उसने 2 साल के बाद 6292 रुपए चुकाए, 2 साल के बाद। सुनो, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 100 रेशियो 121। अगर आज उसने 100 को उधार ले तो 2 साल बाद 121 चुकाना होगा। शुरुआत से एक और एक 2 साल के बाद 6292 उसने चुकाया, बताओ कितने गुना है? 121 की वैल्यू 121 पंजे 605, बचेगा 24, 121 दूनी 242, 52 गुना, यानी कि 5200। यानी कि अगर आज उसने 5200 रुपए उधार लिए तो 2 साल बाद 6292 चुकाना होगा। मतलब ये पैसा एक और एक 2 साल बाद ना चुका के अगर आज ही चुकाया होता तो केवल 5200 रुपए में उसका कर्जा निपट जाता, 5200 रुपीज में उसका कर्जा उतर जाता। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल समझ। एक साल के बाद उसने 2794 रुपए की किस्त दी, एक साल के बाद। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से 11, आज अगर 10 रुपए उधार लें तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा। 11 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 2794 रुपीस दिया, कितने गुना? 11 दूनी 22, 5 9 11 5 55, 11 चौक 44, 254 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 254 गुना होगी मेरे दोस्तों। यानी कि एक साल बाद जो 2794 रुपए दिया है, अगर आज तुरंत कैश में पे करता तो केवल 2540 रुपए ही देने पड़ते। 2540 रुपए कर्जा बनवाया था, तो एक साल बाद 2794 हो गया। मतलब वो कैसा किस्तों में ना देके अभी के अभी देता मेरे प्यार में, तुरंत फटाफट देता, तो इतना ही पैसा पे करना पड़ता। यानी कि उसने इतने रुपए का लोन लिया, 40 5 2 7 2 5 7 1 8, 8740 रुपए का उसने लोन लिया है मेरे प्यारे भाई। 8740 रुपए का उसने लोन लिया है।
क्लियर? रिवर्स क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये नहीं पूछा कैश डाउन पेमेंट क्या होगी बच्चों। देखो 13,240 का टीवी था, लोन उसने 8740 रुपीस का लिया है, तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का उसने कैश पेमेंट कर दिया, कैश डाउन पेमेंट। इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों 0 12 में 7 या 5 12 में 7 45 रुपए, तो 4500 रुपीस का उसने कैश डाउन पेमेंट किया है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल था, ठीक है ना। ये टाइप भी आपका समाप्त हो गया, जनरली इसको कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दिया। दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे भाई 14 नंबर, एक सवाल और है, बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या आंसर है। अच्छा माधव, एवरेज टाइम एंड वर्क की बात कराएंगे बेटा, मैंने आपको प्लान बता दिया ना, आगे का क्या प्लान है। आगे का प्लान पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क पढ़ने का है। पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना देखिए। छोटे छोटे टारगेट बनाया करो, इंस्टेंट वाले। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 6,000 रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे। उसने 21 रुपए ही रिपेड रुपए 21 ईच ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो पहले 2 साल में हर साल 21 रुपए जमा कर देता है, तो थर्ड ईयर के एंड में उसे कितना पैसा चुकाना होगा अपने कर्जे को क्लियर करने के लिए, अपना कर्जा खत्म करने के लिए 3 साल के एंड में कितना पैसा चुकाना होगा बताइएगा, बोलो। देखो जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा पे करते हैं तो अमाउंट क्लियर होता है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, जो आज अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर किसी आदमी ने बच्चों 6,000 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी है 5%, तो एक साल बाद मेरे दोस्तों क्या होगा, एक साल में आपके ऊपर 5% ब्याज लग जाएगा। 6,000 का 5% होता है 300 रुपए ब्याज लगेगा, एक साल बाद अमाउंट 63 रुपए हो जाएगा। लेकिन इस 63 रुपए में से आपने 21 रुपए चुका दिया, हर साल में 21 रुपए आप चुका रहे हो, 63 में से 21 रुपए आपने चुका दिया, तो आपका कर्जा मेरे दोस्तों अब केवल 42 रुपए ही बचा, 4200, ठीक है। अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अगले साल इस 42 रुपए पर फिर से 5% ब्याज लगेगा। 4200 का 5% होता है 210, 210 इसमें ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 4410। अब आपका कर्जा 4410 रुपए हो गया, लेकिन 4410 में से फिर से आपने 21 रुपए चुका दिया 2100, तो बचा कितना मेरे दोस्तों, आपका कर्जा बचा 2310 रुपए, 2310। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब थर्ड ईयर में फिर से आपको, तीसरे साल में फिर से मेरे दोस्तों आपको 5% ब्याज लगेगा। 2310 का 5% कितना होता है, 2310 का 10% 231 है, तो 5% इसका आधा होगा 115.5। 2310 का 5% 115.5, ये आपका ब्याज लगेगा, यानी कि आपका कर्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों 23 24 15 10 25 2425.5 रुपए। तो आपका कर्जा इतना रहेगा, तो आपको अपना कर्जा अगर थर्ड ईयर के एंड में खत्म करना है तो 2425.5 रुपए आपको देना पड़ेगा, तब तक आपका कर्जा खत्म नहीं होगा। यस शाश्वत, क्लियर है भाई? तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका समाप्त। इंस्टॉलमेंट में हर एक टाइप को मैंने आपको समझाया, अब हम बताएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट भी वैसे ही कैलकुलेट होती है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट होती है, ठीक है ना भाई। सेम वही कंसेप्ट है, वही कहानी, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ड्यू डेप्ट क्या होता है, ठीक है भैया। पहली किस्त जब कर्जा लेते तुरंत नहीं दी जाती, 1 साल बाद दी जाती है, ठीक है भाई। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बस मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ठीक है ना। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, उससे मैं आपको क्लियर करूंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों। सुनना मेरे दोस्तों सभी लोग, बच्चा कह रहा है सर ये नो कॉस्ट ईएमआई क्या होता है। देखो ये नो कॉस्ट ईएमआई आज नया आया, मैं आपको समझाता हूं 1 मिनट में। नो कॉस्ट ईएमआई कुछ नई चीज नहीं है। आजकल जैसे मोबाइल फोन पे सबसे ज्यादा चलता है, लोगों को महंगे फोन लेने का शौक है, अपनी इनकम से ज्यादा है, तो कंपनी ऑफर निकालते हैं, फोन लो, आपको कोई इस पे किस पे आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा, जितने का फोन है उतने की ही मेरे दोस्तों आपको ईएमआई देनी होगी। ईएमआई नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब कि आपको कोई ब्याज नहीं देना, बस सिंपल सी बात है। लेकिन आपको सर कंपनी कैसे फायदा कमाएगी, कंपनी क्या होती है कि डिस्काउंट नहीं देगी। फोन 20 का लॉन्च होता है तो कंपनी 2000 रुपए का डिस्काउंट देती है, एग्जांपल के लिए 18,000 में आपको डिस्काउंट नहीं देगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा देगी, ये प्रोसेसिंग फी है हमारी, ठीक है, ये मेंटेनेंस फी है, तो उसमें वो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के बिल में छुपा के वो अपना रिकवर कर लेती है। तो नो कॉस्ट ईएमआई से ग्राहक अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसमें हिडन चार्जेस होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। चलो तो हम आपको समझाते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा मेरे प्यारे भाई। सपोज मेरे दोस्तों आपने 30,000 रुपए उधार लिया, 30,000 रुपीज, कितना रुपए उधार लिया, सपोज आपने 30,000 रुपए उधार लिया। ब्याज की दर कितनी है मेरे प्यारे भाई, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर है, 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की दर है। सिंपल इंटरेस्ट एनुअली हाफ कुछ भी कंपाउंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने 30,000 रुपए उधार लिया, ब्याज की दर 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप मुझे बताओ समय आपने पैसा उधार लिया 4 साल के लिए, कितने साल के लिए उधार लिया 4 साल के लिए, तो आप मुझे बताओ अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो 4 साल बाद आपको कितना पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि ड्यू डेप्ट 4 साल बाद क्या अमाउंट हो जाएगा। अगर आप 30,000 रुपए किसी लालची से उधार लोगे 8% के सिंपल इंटरेस्ट से, तो 4 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। देखिए प्रिंसिपल तो आपको देना ही देना बच्चों 30,000 रुपए। अगर 1 साल का ब्याज भाई 8% है, 8%, तो 4 साल का ब्याज 32% होगा ना, 1 साल में 8%, 4 साल में 32%, तो 30,000 रुपए का 32% आपको ब्याज चुकाना होगा 9600 रुपए, 9600 रुपीस। तो यानी कि 4 साल बाद अगर आपको अपना कर्जा उतारना है तो 39,600 रुपए पे करना होगा, 39600। ये बात समझ आ गई है, सिंपल सी बात। अब आपने बोला भाई इतना पैसा मैं इकट्ठा नहीं दे पाऊंगा, लाला जी कुछ रहम करो, किस्त बांध दो। लाला जी बोलेंगे ठीक है, बता कैसे किस्त बांधो, तो आप कहोगे सर 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा चुकाऊंगा, एक साथ नहीं दूंगा। 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपका पैसा दूंगा, यहाँ पे ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है ब्याज, और इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। आप मुझे बताओ ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होगी, ये आपको बताना है कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होनी चाहिए बच्चों, प्रत्येक किस्त। अब सुनना मेरे प्यारे भाइयों, आपको 39,600 रुपए के कर्जे को खत्म करना, आपके माथे में जो आपके सर के ऊपर जो कर्ज है वो 39,600 रुपए का है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज मिलाकर ये खत्म करना है। आपने बोला एक साथ नहीं दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा, हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करता रहूंगा, ठीक है भाई। देखिए अगर यहाँ पे डाटा आसान है जैसे 8%, तो 100 मान के कर लेंगे, डाटा टिपिकल होता है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते। तो मैंने मान लिया कि माना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100 है, माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो कितनी है, 100 है। माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है प्यारे भाई, 100 यूनिट है, 100 यूनिट। मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 100 यूनिट मान लिया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई ये है टाइम जहां आपने कर्जा लिया है, और ये है वो टाइम मेरे दोस्तों जहां आपको कर्जा खत्म करना है, यानी कि 4 साल। मेरे प्यारे भाई 1 साल बाद, फिर उसके 1 साल बाद, फिर उसके 1 साल बाद, और आखिरी के 1 साल बाद। आप अगर आज 30,000 रुपए का कर्जा लाए हो तो पहली किस्त आप तुरंत पे नहीं करोगे, पहले किस्त पे करोगे 1 साल के बाद, दूसरी किस्त उसके 1 साल के बाद, तीसरी किस्त उसके 1 साल के बाद, चौथी किस्त उस पे 4 साल बाद। 30,000 का 32% 96 से होता है मनीष, ये भी नहीं आता क्या पढ़ाई कर रहे हो तो। जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो कर्जा खत्म हो जाता है। सुनो मेरे प्यारे भाई,
ब्याज की दर कितनी बच्चों? 8%। ब्याज की दर कितनी? 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक साल के बाद आपने लाला जी को 100 रुपए उधार दिए, एक साल के बाद सॉरी आपने लाला जी को 100 रुपए की किस्त दे दी कि ये लो लाला जी 100 रुपए। ध्यान सुनना, आपने लाला जी से 30,000 रुपए का कर्जा लिया, ब्याज की दर बोली लाला जी हाँ 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मैं दूंगा, 4 साल का टाइम है, तेरा जो कर्जा हो जाएगा 30 साल पे, एक साल में 8%, 4 साल में 32% ब्याज हो जाएगा, 30 साल का 32% 96 रुपए ब्याज हो जाएगा, अमाउंट ये। तो लाला जी आपको 39,600 रुपए की पर्ची बना के दे देंगे कि तुझे इतना कर्जा चुकाना है। पैसा आपको चुकाना है 4 साल बाद, इतना 39,600 4 साल बाद चुकाना है। आप लाला जी के पास 1 साल बाद ही पहुंच गए, ये लो लाला जी 100 रुपए। अब लाला जी की दुकान पे खड़े रहोगे, लाला जी पैसा तो 4 साल बाद देना था, आपको 1 साल बाद ही दे रहा हूं, 3 साल पहले ही दे रहा हूं आपको पैसा। तो इस 3 साल पे तो आप दूसरे ग्राहक से ब्याज कमा लोगे, 3 साल का ब्याज आप मुझसे मत लो, ये 3 साल का ब्याज आप मुझसे मत लो, किसी दूसरे ग्राहक से कमा लो। आपने जो पैसा लाला जी को 100 रुपए दिया है, 3 साल बाद इसकी कीमत कितनी होगी? अगर 100 रुपए आपने लाला जी को दिया, इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज 8% है, 3 साल का ब्याज 24 होगा, 124 हो जाएगी। यानी कि पहले किस्त पे 3 साल का ब्याज मिल जाएगा भैया आपको 24। बात समझ में आ गई? आपने पैसा 100 जमा करा 1 साल के बाद, लेकिन 4 साल के बाद जब डिस्कशन होगा, आप अपना बातचीत खत्म करेंगे तो आप कहोगे लाला जी मैंने आपको 3 साल पहले 100 रुपए दिए थे, लेकिन आज उसकी कीमत 124 है लाला जी, क्योंकि 3 साल मैंने आपको 3 साल पहले दे दिए थे, आपने तो मेरा नाम रामू, आपने तो शामू को दे दिया दोबारा उधार, उससे 24 रुपए ब्याज कमा लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पैसा किस टाइम पर किसके पॉकेट में है, ये डिपेंड करना डेट बाद डिपेंड करती है। तो अगर मेरे प्यारे में 100 रुपए है, 3 साल बाद वही पैसा 124 हो जाएगा। अब इसके 1 साल के बाद फिर से लाला जी ने 100 की किस्त दी, इसके 1 साल के बाद फिर से लाला जी ने 100 की किस्त दी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 100 की किस्त पे 2 साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का, 1 साल का ब्याज 8%, 8% ब्याज मतलब 100 पे 8 का ब्याज, तो 2 साल पे कितना ब्याज होगा? 16, 16। आप बोलोगे जी सर। तो यानी कि मेरे दोस्तों जब फाइनल डिस्कशन करोगे तो ये 100 जो है आपके 116 बन जाएंगे, यानी कि दूसरी किस्त पे आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा 16। अरे एक ब्याज की दर 8% है भाई, 1 साल का ब्याज 8 है तो 3 साल का ब्याज 24 होगा, 2 साल का ब्याज 16 होगा। पढ़ते क्यों नहीं यार सारी इंफॉर्मेशन को? आपने 3 साल के बाद फिर 100 रुपए की किस्त जमा करी, 3 साल के बाद थर्ड ईयर के एंड में फिर से आपने 100 रुपए किस्त जमा करी, आप बोलोगे जी सर। तो ये पैसा लाला जी को आपको 4 साल के एंड में कर्जा खत्म होना था, आप तीसरे साल के एंड में 100 का नोट लेके पहुंचे, लो लाला जी 100 रुपए, तो इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा 8, तो 100 रुपए 1 साल बाद 108 हो जाएंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जो 100 रुपए है मेरे प्यारे भाई, थर्ड ईयर के एंड में आपने 100 रुपए की किस्त जी जमा करी, इस पे आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा 8, आप बोलोगे हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको नहीं समझ में आया वो रट लो, इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, 99% वाला रट ही रहे हैं, ठीक है भाई। फिर आप चौथी किस्त पे करते हो मेरे दोस्तों, 4 साल में चौथी किस्त पे करते हो, 4 साल के एंड में जैसे आप चौथी किस्त देते हो कर्जा खत्म हो जाता है, लेकिन चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता। आपने चौथी किस्त जमा करी मेरे दोस्तों 100 रुपीज की, चौथी किस्त आपने जैसी दी आपका कर्जा खत्म हो गया, उस पे कोई ब्याज आपको नहीं मिलता, इंस्टेंट आपका कर्जा खत्म हो जाता है, तो चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलता। तो आपने समय लिया था मेरे दोस्तों 4 साल, तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज मिलना है, दूसरी किस्त पे 2 साल का ब्याज मिलना है, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज मिलना है, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आपने पैसा तो 100 400 दिया, आपने पैसा तो मेरे दोस्तों 100 करके 400 ही जमा किया है, लेकिन लाला जी के बही खाते में पैसा हो कितना जाएगा? 16 8 24 24 24 48 448 यूनिट, 448 यूनिट हो जाएगा मेरे दोस्तों, 448 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ गया। आपने पैसा तो 100 की 4 ही किस्तें दी हैं, लेकिन जब आप 4 साल बाद फाइनल डिस्कशन करोगे तो आप ये कहोगे लाला जी मैंने आपको ना 3 साल पहले 100 दिए थे, आज वो 124 बन चुके, मैंने आपको 2 साल पहले 100 दिए थे, आज वो 116 बन चुके। लाला जी मैंने आपको 1 साल पहले 100 दिया था, आज वो 108 बन चुका है। लाला जी मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, ये तो 100 ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्जा उतारो, खत्म करो। तो यानी कि कुल मिला के आपने 100 की 4 किस्तें दी हैं, लेकिन कर्जा मेरे प्यारे भाई आपने उतारा 448 के बराबर। तो 448 का आपने कर्जा उतारा है, 100 की 4 ही किस्तें दी हैं। कर्जा आपके ऊपर है कितना? 39,600 रुपए का। तो 448 की वैल्यू 39,600 रुपए की, आपके ऊपर पर्ची कितनी बना के दी थी उन्होंने? 39,600 की। तो 448 की वैल्यू 39,600 है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको निकालें, 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 39,600 बटे 448। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे मल्टीप्लाई बाई 100, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये आएगी मेरे प्यारे भाई। यहां से इसको कैलकुलेट करो जरा, कितना आ रहा है? 39,600 डिवाइडेड बाई 448 इंटू 100, 8839 रुपीज। तो प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू है वो 8840 रुपीज आएगी, अप्रॉक्स अप्रॉक्स मान लेते हैं 8,840 रुपए। तो ईच किस्त की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो अप्रॉक्स लगभग 8,840 रुपए होगी। सर 24 कैसा है नरेंद्र? 100 बार बता चुका हूं, नहीं बताऊंगा। 3 साल का ब्याज है नरेंद्र 24, 2 साल का ब्याज 16, 1 साल का ब्याज 8। तो आपको अगर आप 8,840 रुपए की 4 किस्त दोगे तो आप 30,000 रुपए के कर्जे को खत्म कर सकते हो, जो 4 साल बाद 39,600 हो रहा है। तो आपने अगर 8,840 रुपए की 4 किस्त दी है मेरे दोस्तों, 8,840 की 4 किस्त दी है, तो आपने टोटल कितना पैसा पे किया? अभी 8,840 की 4 किस्त है, तो आपने टोटल पैसा जो पे किया 8,840 का 4 गुना 35,360 रुपए मेरे दोस्तों आपने पे किया। 35,360 रुपए आपने लाला जी को जमा किया केवल, यानी कि आपने लाला जी को ब्याज 30,000 को उधार लिया था, 35,360 रुपए चुकाना पड़ा, केवल 5,360 रुपए ही आप पे ब्याज लगा। एक्चुअल में अगर आप 4 साल बाद इकट्ठा पैसा देते ना, अगर आप 4 साल बाद इकट्ठा पैसा देते तो आप पे 8,000 रुपए पे ब्याज लगता, 9600 रुपए। लेकिन आप हर साल थोड़ा थोड़ा करके जमा करते रहे, तो लाला जी के पास टाइम से पहले पैसा पहुंच रहा है, उस पैसे को लाला जी जो टाइम से पहले पहुंच जा रहा है पैसा, उसी पैसे को लाला जी दूसरे ग्राहक को देके अपना ब्याज बना ले रहे हैं। तो आपको 5,360 रुपए ब्याज देना पड़ा, जो पहले 9600 रुपए हो रहा था। तो लाला जी का भी फायदा और आपका भी फायदा, दोनों का फायदा। यह है पूरी कहानी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हर एक बच्चे को समझ में आ गया। यह शाश्वत, ठीक है, यही है। अब हम इस पे सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो सॉल्यूशन इंस्टॉलमेंट का मेरे प्यारे भाई, ये पूरा कंसेप्ट है जो आपके सामने लिखा हुआ, पूरा एग्जांपल सॉल्यूशन केवल इतना सा है जो कॉर्नर में लिखा हुआ है ग्रीन वाला। इतनी बात को समझाने के लिए मुझे इतना कुछ बताना पड़ा आपको, ठीक है भाई। अब भी नहीं समझ में आया तो आप इसको स्किप कर दें, केवल सवाल पे फोकस करें। सवाल नंबर है 15, मैं आपसे सवाल करवाऊंगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा दोस्त। करो। डिफरेंस 35,360 कैसे आया भाई? एक किस्त 8,840 के 4 किस्त आपने जमा करी, तो 8,840 का 4 गुना किया मैंने, 35,360 पे किया। पहली किस्त 1 साल के बाद दी जाती है, तो उसमें 3 साल का ब्याज मिलेगा, दूसरी किस्त 2 साल बाद दी जाती है। ये बताइएगा जल्दी से, 15 नंबर प्रश्न।
तो सर मंथली कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो ईयरली किया वो मंथली कर दो, बस कुछ भी नया नहीं है। ये बताइएगा मेरे दोस्त, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज डेट ऑफ 10,750 ड्यू इन 4 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट। 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 10,750 रुपए की राशि दे है। ये डायरेक्ट मेरे दोस्त कर्जा नहीं है, आपने 10,750 कर्जा नहीं लिया, ये डायरेक्ट एग्जामिनर ने आपको ड्यू डेप्थ ही बताया है कि भाई 4 साल में आपको इतना कर्जा क्लियर करना है। आपने 10,750 का कर्जा नहीं लिया था बच्चों, लाला जी ने आपको पर्ची बना के दे दी, 10,750 चुकाना, तो ये 4 साल में डायरेक्ट ड्यू डेप्थ दिया है। वार्षिक किस्त क्या होगी, ब्याज की दर है 5%, कितनी है 4 वर्ष में। तो मेरे दोस्तों डाटा आसान है, मैंने मान लिया कि हर किस्त की वैल्यू 100 है। पहली किस्त 1 साल के बाद, दूसरी 2 साल के बाद, तीसरी 3 साल के बाद, चौथी 4 साल के एंड में। अगर ब्याज की दर 5% है तो पहली किस्त पे 3 साल का ब्याज लगेगा 15, चौथी किस्त पे 2 साल का ब्याज लगेगा 10, तीसरी किस्त पे 1 साल का ब्याज लगेगा 5, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब कितना हो गया टोटल, तो आपका जवाब होगा सर टोटल होगा 430 और 30 यूनिट। 430 का कर्जा आप चुका लोगे, 430 की वैल्यू सवाल में 10,750 रुपए दी है। बताओ कितने गुना, 0 से 0, 43 दूनी 86 मेरे दोस्तों, और ये आपका 5 बार चला जाएगा 25। 1 यूनिट के लिए 25 है, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या आएगी 100 यूनिट, तो 100 की वैल्यू मेरे दोस्तों 25 रुपए आएगी। 2500 इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, बेसिक सवाल है, लेकिन इसके ये आता सबको है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो 70-80% वाला इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पता किसी को कुछ नहीं कि कैसे इंस्टॉलमेंट काम करती है। थोड़ा सा भी एग्जामिनर घुमाया तो वो घूम जाएंगे, भाई रट रखा है ऐसे कर लेना, क्यों होता है 3 साल का ब्याज, कैसे इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, ड्यू डेट क्या, कुछ नहीं पता उनको। ठीक है जी, अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 16 है, ये बताइएगा जल्दी से बताइए। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल आने लगे हैं, इंस्टॉलमेंट के आपको प्रीवियस में बहुत सवाल मिल जाएंगे, थोड़े ज्यादा कैलकुलेटिव हैं। 32,400 रुपए चुकाने आपको 6 साल के बाद, यदि 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको देने तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, डाटा आसान है। तो मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि ईच इंस्टॉलमेंट 100 की है 100 की, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे दोस्तों 100 की है, 100 की है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। आप बोलोगे हाँ सर, ब्याज की दर 8% आपको 6 साल बाद 32,400 रुपए देने हैं। आपका ड्यू डेप्ट डायरेक्ट बताया, अगर ड्यू डेप्ट ना बताया हो तो पहले आपको ड्यू डेप्ट निकालना होगा। ठीक है भाई, ब्याज की दर 8% है तो टाइम 6 साल है, तो पहले किस पे 5 साल का ब्याज लगेगा 40, 1 साल का ब्याज अगर 8% है, दूसरी किस पे 4 साल का ब्याज लगेगा 32, 1 साल का ब्याज 8, इस पे 3 साल का ब्याज लगेगा 24, इस पे 2 साल का ब्याज लगेगा 16, इस पे 1 साल का ब्याज लगेगा 8, और इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0, कोई ब्याज इस पे नहीं लगेगा, है ना। 6 साल समय तो पहले किस पे 5 साल का, फिर 4 साल का, 3 2 1 साल का, तो यानी कि टोटल आपने कितना कर्जा उतारा 600, और इन सबको देखेंगे 40 32 24 तो एवरेज है मेरे दोस्तों 120, है ना। ये एपी तो बन गई बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई, बीच की संख्या 24 है, ये एवरेज आ जाएगा, 5 संख्या है तो सम आ जाएगा 120, तो 600 और इन सबको जोड़ेंगे 120, 720, 720 के आप कर्जे को उतारेंगे। 720 की ही वैल्यू सवाल में 32,400 रुपए दोस्तों दी हुई है, कितने गुना, 0 से 0 कट गया, 18 चौक 72, ये आपका 180 बार चला गया, 4 की वैल्यू 180 है यानी कि 45 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए आ गई 45। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू 45 रुपए है, यही सवाल का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए, कैलकुलेटिव भी आएगा लेकिन तरीका यही रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सवाल नंबर है बच्चों, ये बताइएगा मेरे प्यारे, नेक्स्ट 17, उल्टा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया, बनाओ जरा। ये बताइएगा, नहीं हर सवाल में 100 मान के नहीं करना, हर डाटा आसान है। द एनुअल पेमेंट ऑफ 900 रुपए की जो एनुअल पेमेंट है वो 5 साल में मेरे दोस्तों 15%, हिंदी में 10 लिखा है, 10 नहीं है 15 ही है मेरे दोस्तों, 5 साल में 15% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने कर्जे को चुकाएगी, ये पूछा आपसे। देखो ध्यान सुनिएगा, 900 रुपए की आप हर साल एनुअल पेमेंट कर रहे हो, किस्त दे रहे हो, तो 5 साल में 15% पर एनम का जो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, कितने अमाउंट की आपके डेट को डिस्चार्ज करेगी। तो भैया डाटा आसान है, 100 की मेरे दोस्तों 5 किस्तें देते हो, मैंने मान लिया कि हर किस्त 100 की है, हर किस्त 100 की आप दे रहे हो, ब्याज की दर समय कितना है 5 साल, ब्याज की दर 15% है, तो पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज लगेगा, अगर टोटल 5 साल है पहली किस्त पे 4 साल का ब्याज 15 चौका 60, इस पे 3 साल का 45 है, इस पे 2 साल का 30, इस पे 1 साल का 15, इस पे कोई ब्याज नहीं 0, तो आपका इतना कर्जा उतरेगा जो कि कितना आएगा मेरे दोस्तों 500 560, और ये आपका 60 और ये 30 750, तो 750 का आपका मेरे दोस्तों कर्जा उतरेगा 750। आप बोलोगे जी ईच इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 900 रुपए की, जबकि मैंने ईच इंस्टॉलमेंट को क्या माना है 100, तो 100 की वैल्यू मेरे दोस्तों यहाँ पे 900 रुपीज है 9 गुना, तो 750 की वैल्यू भी 9 गुना होगी मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 500 ये 650 आएगा, सॉरी 650 आएगा मेरे प्यारे, 650 500 ये ना, और ये 150, 650 के लिए 9 गुना तो 5850, डी ऑप्शन इसका आंसर है। बड़ा बेसिक सवाल था ये बताइएगा, अगला सवाल करो जी बच्चों। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ना सर मंथली इंस्टॉलमेंट का सवाल आता है तो उसको कैसे करेंगे, तो भाई साहब मंथली इंस्टॉलमेंट का भी सवाल कर सकते हो, टेंशन ना लिया करो बिल्कुल भी। ठीक है, ये बताओ जैसे एक आर्टिकल अवेलेबल है 2500 रुपए कैश या फिर 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट, जिसको फॉलो करेंगी 4 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% पर एनम है, तो आपसे पूछा मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझे, देखिए सवाल में कुछ नहीं बोला गया तो हम सिंपल इंटरेस्ट मान के चलेंगे। ठीक है भैया, सुनिएगा बच्चों, अगर आपको एक वस्तु खरीदनी है तो या तो 25 रुपए कैश पेमेंट करो, या फिर ये मेरे दोस्तों 25 रुपए की वस्तु है, या फिर दूसरा तरीका कि 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर लो और बाकी की किस्त बनवा लो। तो 2500 में से बच्चों 520 आप घटा लीजिए,
तो कितना होगा मेरे प्यारे भाई, ये आ जाएगा आपका 1980 रुपए। तो 1980 रुपए की मेरे दोस्तों क्या करेंगे, आप किस्त बनवा लेंगे 1980 रुपए की। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, इतने पैसे की आप किस्त बनवा लेंगे टुकड़ों में जमा करेंगे। और आप जमा करोगे मेरे दोस्तों 4 महीनों में, 4 मासिक में, 4 मंथ में आप मेरे दोस्तों जमा करोगे, 4 मंथली किस्त बनवाओगे। ब्याज की दर मेरे दोस्तों 25% है, 25%। ये बात समझे? आप बोलोगे जी सर अगर ब्याज की दर 25% एनम है तो महीने की किस्त क्या होगी भैया, महीने में ब्याज की अगर एक साल में 25% ब्याज है तो एक महीने में कितना होगा, 25% बटे 12 पर मंथ, ये आपका ब्याज आएगा। ब्याज अगर एक साल में 25% है तो पर मंथ कितना ब्याज होगा, 25 बटे 12। 25% 1/4 है, ये 12 भी आ रहा है 1/48। तो ब्याज की जो दर है वो पर मंथ 1/48 है, 1/48 है मेरे दोस्तों ब्याज की दर पर मंथ। सुनना मेरी बात को ध्यान से, पर मंथ जो ब्याज है आपका 1/48 है। मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 48 रुपए आपका मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है तो उस पे एक मंथ का जो ब्याज है वो 1 है ना। डाटा अगर देखो 25/12 तो बहुत टिपिकल रेट है ना, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है। 1/48 तो 48 रुपए का अगर आपका प्रिंसिपल है तो एक मंथ का ब्याज 1 होगा, ये मतलब है बच्चों इस बात का। अच्छा मेरे दोस्तों इस सवाल में ड्यू डेप्ट नहीं दिया गया है, बढ़िया सवाल है। तो पहले आपको यहां से ड्यू डेप्ट निकालना होगा। 2500 रुपए की वस्तु थी, आपने 520 कैश डाउन पेमेंट कर लिया, 1980 रुपए का आपने कर्जा लिया। लाला जी 4 महीने, अरे 2500 में से 520 घटाओगे तो यही तो आएगा। हद गधा बालक हो यार। चलिए 4 महीने बाद आपने कर्जा 1980 रुपए का लिया है, मुझे बताओ 4 महीने बाद ये कितना हो जाएगा आपका कर्जा, 4 महीने बाद अमाउंट क्या हो जाएगा ये बताओ बच्चों, कितना अमाउंट हो जाएगा 4 महीने बाद। कर्जा आपने 1980 रुपए का लिया है, लेकिन 4 महीने बाद हो कितना जाएगा। ब्याज की जो दर है वो एक महीने में 1/48 ब्याज है, एक महीने में 1/48, 4 महीने में ब्याज होगा 4 गुना 1/12, 4 महीने में 1/12 ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 13/12। अरे भैया ब्याज अगर 1/12 हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा 1 + 1/12 13/12 गुना। तो ये मेरे दोस्तों आपका हो गया ड्यू डेप्ट, यानी कि 4 महीने के बाद लाला जी आपको इतने रुपए की पर्ची बना के दे देंगे कि आपको चुकाना है। 48 कैसे, अरे भाई 25% 1/4 आ रहा है, बटे 12 है तो 1/4 1/12 1/48 नहीं हो गया। हद होती है। एक महीने का ब्याज 1/48 है तो 4 महीने का ब्याज 25/12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पर 1/48 आता है। 4 महीने का ब्याज होगा जी 1/12, 4 महीने बाद अमाउंट कितना होगा 13/12। तो ये आपका ड्यू डेप्ट है, पहले आपने ड्यू डेप्ट निकाला। क्लियर? अब आपसे पूछा मंथली इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां जो डाटा था पहले अभी तक जो हमने सवाल किया वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इजी था, 5% 8%। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि पर मंथ है 25/12, 25/12 अपने आप में खतरनाक नंबर है, लेकिन उसकी फ्रैक्शन इजीली बनी 1/48। तो यहां पे मैं जो सवाल सॉल्व करूंगा इंस्टॉलमेंट को 100 नहीं मानूंगा, 48 मानूंगा। मैंने माना ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 48 है, माना ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 48 यूनिट है, ईच इंस्टॉलमेंट को 48 यूनिट मान ली, बटे 48 आ रहा है ना, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 48 मान लीजिए। आप बोलोगे जी सर कितनी इंस्टॉलमेंट पैसा चुकाओगे, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो पहली इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, तीसरी इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट की, चौथी इंस्टॉलमेंट में 48 यूनिट की। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ गया। पहली किस्त पे 4 मंथली है, मंथली इंस्टॉलमेंट चली है, पहली किस्त पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा। दूसरी भैया ये देखो ना 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, पहली 1 महीने के बाद, दूसरी 1 महीने के बाद, तीसरी उसके 1 महीने के बाद, चौथी उसके 1 महीने के बाद। तो पहली किस्त पे 3 महीने का ब्याज मिलेगा, दूसरी पे 2 महीने का, इस पे 1 महीने का ब्याज मिलेगा। ब्याज की जो दर है 25/12% पर मंथ है, यानी कि 1/48, 48 पर 1 महीने का ब्याज 1 है, 1 महीने का ब्याज 1 है तो 3 महीने का ब्याज कितना होगा 3 होगा, 2 महीने का ब्याज कितना होगा 2 होगा, इस पे 1 महीने का ब्याज 1 होगा, चौथी किस्त पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 0 ब्याज आपको मिलेगा 0। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाँ जी रजत, रेट ऑफ इंटरेस्ट की परिभाषा पढ़ के आओ शुरू से, आप देखो सीआईएसआई के पहला लेक्चर। 48 पे 3 महीने का ब्याज, बेटा ब्याज की दर 25/12% है, फ्रैक्शन में 1/48, 1/48 ब्याज की दर है, मतलब क्या है 48 रुपए पर 1 महीने का ब्याज 1 है, पर मंथ है ब्याज की दर। 3 महीने का ब्याज 3 होगा, 2 महीने का ब्याज 2, 1 महीने का ब्याज 1, 0 महीने का कोई ब्याज नहीं है, इस पे 0। तो आप कितना कर्जा उतारोगे भाई, 48 चौका 192, 3 2 5 1 6 198 यूनिट। अब 198 यूनिट का कर्जा यहां से उतार दोगे, 48 चौका 192 198, आप कर्जा उतार रहे हो मेरे दोस्तों इतना 198 यूनिट की वैल्यू। सवाल में आपको ये दिया, बताओ कितने गुना। तो आप कहोगे सर 198 से 10 बार जा रहा है, ये 130/12 गुना 130/12। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 यूनिट की वैल्यू 130/12 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे पूछा मासिक किस्त बताओ मंथली इंस्टॉलमेंट, तो मंथली इंस्टॉलमेंट 48 यूनिट, 48 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई 48 गुना 130/12 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, 12 चौका 48, 13 चौका 52, 520 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए करेक्ट है। 100 मान के करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन 100 मान के इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है भाई, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा बहुत डाउट रह गया तो मैं आपको ये क्वेश्चन और करवाऊंगा इस पे, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। अच्छा सोमनाथ तुम्हारे बच्चों को समझ नहीं आता सर, मैंने ढाई रेट लेकर हर महीने का किया। अच्छा भारत ऐसा कर लोगे, अप्रॉक्स में किया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं, ए स्कूटी कैन बी बॉट फॉर 30,000 रुपीज इन कैश और 9400 इन कैश डाउन कैश एडवांस पेमेंट फॉलोड बाय 4 मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट या तो 30 रुपए नगद दो स्कूटी ले आओ, या 94 रुपए की कैश पेमेंट करो और बाकी की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, 15% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है। बताओ बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने है भाई। 30,000 रुपए में से 94 रुपए तो आपने कैश डाउन पेमेंट कर लिए, तो आपने कर्जा कितने का लिया, जब आप घटाओगे तो आएगा मेरे दोस्तों 20,600 रुपए का। 20,600 रुपए का मेरे दोस्तों आपने कर्जा लिया है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज जो है एक साल में 15%, आप मंथली किस्त बनवा लो तो मंथली कितना ब्याज है 15/12%। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 15% ब्याज है, एक महीने होगा 15/12% पर मंथ, ये आपका ब्याज आ गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, 15/12 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5 तिया 15 और ये 20 बार चला जाएगा अभी, और ये 3 चौक 12 यानी कि 1 बटे मेरे दोस्तों 80 आ गया 1/80। तो यहाँ तक किसी को समस्या 15% 3/20 होता है, 3/20 को 12 से भाग अगर आप देंगे तो 1/80 आएगा। तो ब्याज की जो दर है वो 1/80 पर मंथ है। और इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में समझाया था कि 80 पर 1 महीने का ब्याज 1 होगा, 80 रुपए की धनराशि पर 1 महीने का ब्याज 1 होगा, ये इसका मतलब है। मेरे दोस्तों आप पैसा चुका रहे हो 4 किस्तों में, 4 मंथली किस्तों में, 1 महीने का ब्याज 1/80 है, 1 महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज कितना होगा 1/20, ये आएगा 1/20। 4 महीने का ब्याज भैया 12 महीने का ब्याज अगर 15% है 12 महीने का, तो 4 महीने का ब्याज 5% होगा, जिसको 1/20 कहते हैं, 1/20 ब्याज होगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 21/20, ये आपका अमाउंट होगा मेरे दोस्तों, ये ड्यू डेप्ट। तो मैंने यहाँ से ड्यू डेप्ट निकाल लिया। अब इस ड्यू डेप्ट को कौन खत्म करेगा मेरे प्यारे, ड्यू डेप्ट को खत्म करेंगे आप 4 किस्त देंगे। मैंने मान लिया ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 मान लिया, 80 की आप 4 किस्तें दोगे, 80 की 4 किस्तें दोगे। क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 मान लिया,
पहले किस्त पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 3, दूसरे पे 2 महीने का ब्याज लगेगा 2, तीसरे पे 1 महीने का ब्याज लगेगा 1, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 320 और 3 2 5 1 6, 326, 320 और 6, 326 यूनिट आपने कर्जा उतारा, 326 की वैल्यू है। मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को मैंने 80 यूनिट मान लिया, 80 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, 326 यूनिट की वैल्यू है, बताओ कितने गुना? 2 से तो मेरे दोस्त 103 कट ही रहा है ना ये, 21, 21 से कम 21, 6 21 126 16, 16 यूनिट की वैल्यू 1030 आई है मेरे दोस्तों। 16 यूनिट के लिए 1030 है तो 80 यूनिट की वैल्यू का 5 गुना, 1030 का 5 गुना, यानी कि 5150 रुपए ये सवाल है। 5000, 21 से कम 21, जोड़ो भैया, 21 से कम 21 11 नहीं, गलत काट दिया हमने भैया। ठीक है, 20 से मेरे दोस्तों ये आपका चला जाएगा 0 से 0 103 बार, 3 8 चौक 32, 320 और 6 326 हो रहा है, 103 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई ये। और 326 की वैल्यू आ रही है, 103 से तो कट ही नहीं रहा है, प्राइम नंबर है, 21 से भी नहीं कट रहा। आंसर यहां से अप्रॉक्स आ रहा है मेरे दोस्तों, 326 यूनिट की वैल्यू आ रही है भाई। ये अमाउंट निकाला बेटा रोहित, अमाउंट आंसर लगभग है, कोई बात नहीं। 326 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 103 गुणा 21 बटे 326, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे 80 यूनिट की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाय 80, ये इसका उत्तर आएगा। 80 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे तो 103 गुणा 21 गुणा 80 डिवाइडेड बाय 326 तो आंसर आएगा 103 गुणा 21 डिवाइडेड बाय 326 इनटू एक जीरो भी रहेगा ना, तो 1030 रहेगा, ठीक है भाई, इनटू 800 5307। तो अप्रॉक्स मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है लगभग आंसर है 5307 रुपये आ रहा है, जो कि अप्रॉक्स में डी ऑप्शन है 5308, खत्म। ये लगभग आंसर लिखना चाहिए मेरे दोस्तों, एग्जैक्ट कट नहीं रहा है ये 5308 मेरे दोस्तों, लगभग इस सवाल का उत्तर आएगा। तो मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ कर लेंगे। आप पूछोगे सर ये सरलता और सुगमता कौन है? कोई नहीं है बेटा, उन्हीं के साथ आपको सवाल करना होता है तो सवाल होते चले जाते हैं। 21/20 कहां से आएगा आंसर? क्रिस्टल कई बार बता चुका भैया, ड्यू डेट निकालने के लिए। आप बताओ अगर आपने 20,600 रुपए का कर्जा लिया है, ब्याज की दर 15% है, टाइम है 4 महीने, एक साल में 15% ब्याज है, 4 महीने में 5% ब्याज होगा, 5% 1/20 ब्याज होगा, तो अमाउंट 21/20 नहीं हो जाएगा, इसलिए 21/20 से गुणा करिए। 20,600 में 5% ब्याज ऐड करेंगे, ठीक है ना, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा लेकिन हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है भाई साहब 21 और 22, दो क्वेश्चन। अब यहां से रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं, ये मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने का भी कर लिया। अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछ लिया जाए, मैं 22वां करवाऊंगा, 21वां आप मुझे करके बताओगे, तो कैसे करेंगे? हालांकि सवाल कम आता है, जवाब दो जरा, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, बनाइए। बताओ आया किसी का? इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 9000, एक वस्तु का मूल्य 9000 है, यदि इस आर्टिकल को परचेस किया जाता है 2200 रुपए के कैश डाउन पेमेंट और बाकी को पेड किया जाता है 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में 1400 की अगले 5 महीनों के लिए, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एनुअली? क्या आपने करने की कोशिश की? नहीं, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य 9000, 2200 रुपए आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो यानी कि आपका कर्जा कितना बचा? 6800 रुपीज। तो 6800 रुपीज का मेरे दोस्तों आपके माथे पे कर्जा आ गया, सिर्फ इसी कर्जे को आप चुकाते हो, और इस कर्जे को चुकाने के लिए आप 1400 रुपए की 5 मंथली किस्त जमा करते हो, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, आपके भैया 6800 रुपए का मेरे प्यारे भाई आपके ऊपर कर्जा आया, 1400 की 5 किस्त दी, यानी कि आपने पैसा कितना पे किया? 1400 की 5 किस्त दोगे 7000 रुपए किया, कर्जा 6800 था, पे आपने 7000 रुपए किया है, 200 रुपए फालतू, तो 200 रुपए मेरे दोस्तों क्या है आपका? ब्याज हो गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर यही 200 रुपए जो है ब्याज है, बिल्कुल सही बात है सर, 200 रुपए ही तो ब्याज है, ठीक है, यस सर नो। अब मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, भैया 9000 का सामान था, 2200 रुपए का आपने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, तो 68 रुपए का कर्जा है, इस 68 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा। ध्यान सुनिएगा, इस 68 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा, एक महीने का। आप बोलोगे हाँ जी सर, एक महीने के बाद आपने 1400 रुपए चुका दिया, 6800 में से 1400 रुपए चुका दोगे, बचा कितना? 5400 रुपए। अब आपका कर्जा केवल 5400 रुपए बचा, 5400 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर उसके एक महीने के बाद आप 1400 रुपए और चुका दोगे, 5400 में से 1400 चुका दोगे, बचा 4000, अब केवल 4000 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर, फिर एक महीने के बाद आपने 1400 रुपए और चुका दिया,
तो बचा कितना मेरे दोस्तों 2600। तो यानी कि 2600 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा। 1400 की 5 किस्त है 7,000। सवाल को पढ़ा करो सतीश, हर जगह कैसे आया कैसे मत चिल्ला करो कच्चरों की तरह। सवाल पढ़ लिया करो, कभी बुद्धि दिया भगवान ने, पूरा रिदम खराब कर दे तो कबाड़ आदमी। तो 2600 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। एक महीने बाद फिर से 1400 रुपए दे दिया, तो 2600 में से 1400 रुपए दे देंगे 1200 रुपए। अब 1200 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगेगा। अब आखिरी किस्त आप दोगे 1400 रुपए की। अब आपका कर्जा 1200 है, 1200 रुपए आपका कर्जा, आप आखिरी किस्त दोगे 1400 की। बोलोगे लाला जी से, लाला जी कर्जा खत्म, 1200 कर्जा था, आपने आखिरी किस्त 1400 की दी, यानी कि 200 रुपए फालतू दिए, वही 200 रुपए आपका ब्याज है, ये भी देख सकते हैं। जिसको ना समझ में आए वो ये देखो, तो ये आपने कर्जा लिया, एक महीने के बाद आप 6800 चुकाओगे, 6800 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। आपके माथे पे कितना कर्जा है? 6800 रुपए कर्जा है, एक महीने पर 6800 ब्याज लगेगा। एक महीने बाद आप जो है 1400 चुका दोगे तो 5400 आपका कर्जा रहेगा। 5400 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल माइनस होता है। एक महीने बाद फिर से 1400 चुका दिया, बचा 4000 पे एक महीने ब्याज लगेगा। फिर एक महीने बाद फिर से 1400 चुका दिया, 2600 पे एक महीने ब्याज लगेगा। एक महीने बाद फिर 1400 चुका दिया, 1200 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर आखिरी किस्त जब आप दोगे 1400 की, तुरंत आपका कर्जा रफा दफा होगा। कर्जा आखिरी किस्त से पहले 1200 था, 1200 पे एक महीने का ब्याज दोगे, 1200 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। आखिरी किस्त दोगे 1400 की, 200 रुपए फालतू दे रहे हो, तो आपका 200 रुपए ब्याज है। तो मैं कह सकता हूं इन सबको ऐड कर लो, जोड़ लो। आप बोलोगे जी सर कितना आएगा जोड़ने पर? ये आएगा मेरे दोस्तों सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, बीच वाला नंबर 4000 एवरेज है, 4000 पंजे 20,000। यानी कि मैं कह सकता हूं 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगा है। अरे 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगा, 6800 पे एक महीने का ब्याज, प्लस 5400 पे एक महीने का ब्याज, 4000 पे एक महीने का ब्याज, 2600 पे एक महीने का ब्याज, 1200 पे एक महीने का ब्याज, टोटल ऐड करूंगा तो 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज 200 रुपए है। अगर 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज 200 रुपए, 200 रुपीज, तो 20,000 रुपए का एक कितना परसेंट होता है? 201%। यानी कि एक महीने का ब्याज 1% है, तो ईयरली कितना ब्याज होगा? 12% पर एनम। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई 1400 रुपए की 5 किस्त दी है राकेश, तो आपने कितना पैसा दिया है? 7,000 रुपए। कर्जा आपके ऊपर 6800 था, 7,000 रुपए आपने जमा किया, तो 200 रुपए फालतू, यही तो आपका ब्याज होगा। 68 रुपए आपका कर्जा था, आप हर महीने 1400 रुपए की किस्त दे रहे हो, तो 6800 पर एक महीने का ब्याज लगेगा। एक महीने के बाद आपने 1400 रुपए दे दिया, बचा 5400, 5400 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर एक महीने बाद 1400 रुपए दे दिया, 4000, 4000 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। फिर एक महीने के बाद 1400 रुपए दे दिया, 2600, 2600 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। एक महीने बाद 1400 दे दिया, 1200 पे एक महीने का ब्याज लगेगा। आखिरी अब आपका कर्जा 1200, आखिरी किस्त दोगे 1400 की। कर्जा 1200 था, 1400 की आखिरी किस्त दी, तो 200 पे फालतू दिया ना, तो 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिया, वही आपका ब्याज है। में जाओ तुम, तो टोटल हम देखेंगे ऐड करने पर है 20,000, तो 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज 200 रुपए है, जो कि 1% होता है। 12 महीने का कितना होगा? 12% पर एनम। ठीक है, और ये आखिरी टाइप का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार आता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कठिन वाला मैंने आपको करवा दिया है। ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, जो कि आया है इस साल के प्री में, 2022 प्री में। इसको आप खुद से ट्राई करना, और ये चैप्टर आपका समाप्त होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, चलिए आज हम इतना ही छोड़ेंगे, कल से पार्ट